brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। देखो, विपक्ष के पास दूसरा कोई शब्द नहीं था। 2 बजट आए हैं, दोनों ही बजटों के अंदर अपार सारी घोषणाएं हुई है। जो काम नहीं, सपने में नहीं सोचे थे, वो हो रहे हैं। अरे इनके पास दूसरा पॉइंट नहीं था तो ये ले लिया और ऊपर चढ़ गए। आसन पे सिंहासन है, वो हम सबके लिए बहुत ही अतिशोभनीय है। हम उसकी प्रशंसा करते हैं, उसका आदर सत्कार करते हैं। उसके ऊपर चढ़ना ये अच्छा थोड़ा ही लगता है। और जिसमें भी राजस्थान की कांग्रेस पार्टी का खुद अध्यक्ष वहां तक पहुंचना, बिल्कुल इनके ऊपर खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर की हरकत नहीं करनी चाहिए। दादी कोई शब्द गलत नहीं है, दादी तो दादी माँ होती है। अच्छा किया है, उन्होंने कहा है तो इनको स्वीकार करना चाहिए। हमारी दादी है, कहना ही चाहिए। क्यों नहीं कहा? दादी अपन किसको बोलते हैं? दादी तो उसको कहते हैं जो बुजुर्ग महिला होती है। और दादी एक सम्मानजनक शब्द है। ये तो नहीं कहा, कोई गलत वर्ड तो नहीं कहा, दादी तो कहा ना। दादी तो सबकी दादी। यार कांग्रेस वालों को विशेष करना चाहिए, हमारी दादी है, कहना भी चाहिए। दादी उन्होंने कहा है तो गलत तो नहीं कहा ना। नजरिया आपने दिख दिया, शब्द में ही नजरिया अच्छा है ना। दादी कहना, कोई भी बच्चे घूमते थे तो कोई एजेड औरत वो चलती थी तो माँ कहते थे कि नहीं कहते थे? दादी कहते कि नहीं कहते थे? तो दादी सबको गलत है क्या? बहुत अच्छा सुंदर जैसलमेर को बनाएंगे। मेरे ओरण के बाद अर्बन प्लांट है, अर्बन है, उसको और अच्छा सुंदर बनाएंगे। मेरे साथ है जैसलमेर विधायक छोटू सिंह जी। इनसे पूछेंगे कि तीसरे दफे विधायक हैं और बहुत जबरदस्त काम किया है लोगों ने। बजट में भी इन्होंने अच्छे कई प्रपोजल भेजे जो इनके मंजूर भी हुए। छोटू सिंह जी क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली मैंने सबसे पहले मेरे जैसलमेर को कैसे पर्यटक उद्योग से जोड़ा जाए, पर्यटक यहाँ ज्यादा कैसे आए ताकि यहाँ की आज जो नई पीढ़ी है उसको अच्छा बिजनेस मिले, उसके लिए विशेषकर यहाँ मेरे जैसलमेर को सुंदर बनाने को, हेरिटेज सिटी बनाने के लिए खूब सारा वर्णन, नाइट को वॉकिंग करने के लिए खूब सारा वर्णन, पार्किंग की व्यवस्थाएं ये विशेषकर की है। दूसरा, जो जैसलमेर की एंट्री है वो कंजेस्टेड रोड थी, तो सबसे मैंने पहले पूछा कि एंट्री रोड माउथ साफ दिखना चाहिए, जिसमें साफ दिखना चाहिए। उसके लिए दोनों ही रोड, चाहे वो जोधपुर से आए चाहे वो बाड़मेर से आए, इधर से हमारी गुजरात आती है तो इधर से पूरा हमारा संभाग आता है, पूरा जोधपुर आता है, तो हमने उसके लिए अलग से रोड बनाई। ये भी नहीं, उसके साथ में हमने रिंग रोड का एक प्रपोजल दिया। आने वाले समय में कंजेस्टेड हो रहा है, उसको रिंग रोड बनाए। सबसे बड़ा बिजनेस के लिए हमने उद्योग को जोड़ा। आज वो पर्यटन उद्योग बहुत लोकप्रिय हो रहा है, अच्छा हो रहा है, अच्छी व्यवस्था हो रही है। इसके साथ में विशेष मैंने शिक्षा को महत्व दिया कि पूरे राजस्थान में सैनिक कन्या 3 ही विद्यालय आए थे। उसमें मैंने बस जश्न लिया, भाई यहाँ बहुत बड़े सैनिक हैं और सैनिकों की बच्चियां पढ़ना चाहती है। और जिस हिसाब से बच्चों की जश्न में जो प्रोग्रेस है, चाहे वो जस्टिस में ले लो, चाहे वो फ्लाइंग अफसर में ले लो, चाहे वो डॉक्टर्स में ले लो, तो उन बच्चों ने बहुत बड़ी प्रोग्रेस की है। इसलिए सैनिक स्कूल की हम व्यवस्था करवाई। मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी को, भजन लाल जी को, जिन्होंने इस प्रकार का बड़ा तोहफा देके जो मैंने मांगा वो मुझे दिया और आज जैसलमेर उस स्टेज पे पहुंचे। जैसलमेर की जो पीला पत्थर है उसको सुरक्षित करने के लिए, संवर्धन करने के लिए या उसको और मोटिवेट करने के लिए कोई बजट में किसी प्रकार की घोषणा नहीं हुई। यहाँ तक जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जीआई भी है, लुप्त हो रहा है, उसके लिए भी कोई प्रकार की प्लानिंग नहीं की। देखो, आपने पीले पत्थर की मुझे बात की, इसके लिए विशेषकर माइंस डिपार्टमेंट अलग अलग तरीके से आज ही हमारी चर्चा हुई थी। इसके लिए आज ही चर्चा हुई थी, अलग अलग उद्योग वो लगवा रहे हैं। किसी भी प्रकार से ये पत्थर लुप्त भी नहीं होना चाहिए। और ये पत्थर, पीला पत्थर, आज वो गोल्डन पत्थर है। हर गृहिणी ये चाहती है कि मेरे घर में पीताम्बर बर्तन भी होना चाहिए और पीताम्बर स्टोन होना चाहिए। इसलिए इसका बहुत बड़ा विकसित होगा आने वाले समय में। वैसे भी मैंने मेरे भाषण में भी गोल्डन सिटी के बारे में विशेष जोर दिया था। तो आज हम चाह रहे हैं कि जैसलमेर का तो आकर्षित है वो बाकायदा रात को टूरिज्म को इस प्रकार वॉकिंग में दिखना चाहिए। और जैसलमेर इस गोल्डन किले के चारों तरफ वॉकिंग के लिए हमने अच्छा प्रपोजल बनाया। आने वाले समय में ये बहुत बढ़ेगा। जीआईबी तो है गोडाउन, उसके लिए कोई बजट साहब एक अक्षरों जीआईबी लुप्त होगा ही नहीं। ये चल रहा है, अलग अलग आरक्षित करके लैंड रखी है। और कूड़ान हम भी चाहते हैं, पर्यावरण के लिए जरूरी है। हम तो हर पक्षी के लिए चाहते हैं। अभी एक बजट और आया जिसमें अभी आपको पता ही होगा, माननीय मंत्री जी आए थे, उन्होंने कहा था हम यहाँ इस प्रकार का ग्रीन पार्क बना रहे हैं जिसमें हर प्रकार का पक्षी वहाँ आए, विचरण करे। और मैं चाहता हूँ जैसलमेर के नियरेस्ट हो ताकि कोई भी टूरिज्म वहाँ पहुंचे। उसके लिए लैंड भी ले रहे हैं, बजट अलॉट हो गया है, आने वाले समय में वो मिलेगा। अभी कल कांग्रेस की नशा मुक्ति एक यात्रा शुरू हुई है, जैसलमेर से जयपुर तक गए हैं।
क्या कहना चाहेंगे कि आपकी आपकी नजरिए में यात्रा कैसी है, कितनी कारगर होगी लोगों में नशा को छुड़ाने के लिए जो कांग्रेस ने प्रयास शुरू किए? देखो, ये एक देखा जाए तो रिपीट कर रहा है। मैंने 1 साल पहले नशा मुक्ति का केंद्र यहाँ बनवा लिया ताकि मेरे यहाँ के नौजवान कोई भी नशे से नहीं जाए, इसीलिए अलग से बेड बनवाया, अलग से छोटा सा हॉस्पिटल बनाया ताकि ये मैंने 1 साल पहले ये तैयारी कर दी। ये तो आज नकल करके आज बता रहे हैं नशा मुक्ति बनाना है, मैंने ये तैयारी पहले कर दी और यहाँ ये चीजें शुरू भी हो गई, इसका बजट भी अलॉट हो गया और आने वाले समय में हम चाहते हैं मेरे शहर में किसी भी प्रकार का नशा नहीं होना। बड़े बड़े लीडर्स कांग्रेस के यहाँ पहुंचे थे, हरीश चौधरी जो एमपी की प्रभारी वो भी आए थे। भाई आपने आपने क्यों नहीं पूछा कि ये केंद्र तो पहले ऑलरेडी बन चुका है, बीजेपी गवर्नमेंट ने बना के रखा है कि जो सीमांत क्षेत्र है यहाँ का नौजवान किसी भी नशे में नहीं जाए, उससे पहले तैयारी कर ली है। गवर्नमेंट ने खुद ने बजट अलॉट कर दिया है, देख लिया है, काम वो शुरू भी हो गया है और लोगों को मोटिवेट भी किया जा रहा है। तो ये क्या ढकोसला माना चाहिए इस यात्रा? अब ये तो आपको लिखना है, क्या करना है आपको पता है कि हमारा इंटरव्यू उस टाइम भी आपने लिया था कि ये नशा मुक्ति कहाँ बनेगा। मेरे को बिल्कुल यहाँ जैसलमेर में बनेगा, कोई भी बच्चा नशे में लिप्त तो नहीं होना चाहिए, ऐसी हमारी सोच है। जैसलमेर के नौजवानों ने पहले भी बहुत सारे काम दिए, चाहे वो वार के रूप में हो, चाहे दूसरे काम के रूप में हो, चाहे शिक्षण व्यवस्था के काम के हो, तो वो किया हम चाहते हैं मेरे जैसलमेर से नशा मुक्त होना चाहिए। वो हम 1 साल पहले करके रखा। हर घर घर में नशा है, आपको हर घर में लगभग ग्रामीण परिवेश के हर घर में आपको अफीम मिल जाएगी। बाड़मेर में डोडा का इतना भयंकर प्रचलन, आए दिन तस्करी थी डोडो की हो रही है। भाई देखो, हम तो ये चाहते हैं कि किसी भी प्रकार का जैसलमेर में कोई नशा नहीं होना चाहिए। बाकायदा गवर्नमेंट लगी हुई है, हम भी लगे हुए हैं, उधर से हमारी सरकार ने राज्य को आदेशित कर दिया है कि किसी भी प्रकार का जैसलमेर में नशा, अभी के बजट में भी है, आपने सुना होगा, देखा होगा, कोई भी इस टाइप का नशा नहीं हो, ऐसी हमारी कोशिश चलेगी। अभी जो विधानसभा में गतिरोध चल रहा है, कई प्रकार के इंदिरा गांधी पे आपके बीजेपी विधायक ने कमेंट्स किए थे, दादी तक कह दिया, पता नहीं जो भी बातें हुई। उसके अलावा फिर कांग्रेस के जो विधायक आसन तक पहुंचे, उनका निष्कासन हुआ। कितना मतलब समझो कि प्रकार की ऐसी चीजों को, गरिमा को? देखो, दादी माँ तो एक अच्छा शब्द है और दादी कहना गुनाह है क्या? ये एक स्वाभाविक शब्द है और हम इसका आदर करते हैं। और वो जो लेडी हमारी प्रधानमंत्री बनी थी जिसमें के लिए उन्होंने भी बहुत सारा काम, जो पार्टी किसी से भी प्रधानमंत्री बनी, लेकिन प्रधानमंत्री इस देश की थी, उसको दादी कहना गुनाह नहीं है। और कह भी दिया तो उनको सोचा कि हमारी दादी है, उसके लिए उन्होंने आसन पर जाके एक असंगठित तरीके से आसन को झंझोड़ा है। ये बहुत ही अपमानित घटना है, नहीं होना चाहिए, ऐसा किया है तो बाकायदा उसको सस्पेंड भी किया है, उसके ऊपर कार्रवाई की गई है। ये गतिरोध चल रहा है, क्या लग रहा है कि बार बार इस प्रकार की ऐसी हरकतें हो रही है, बदनामी भी होती है, राजस्थान विधानसभा में इस प्रकार की हरकतें होती है? देखो, और गोविंद सिंह डोटासरा जो प्रदेश अध्यक्ष भी है कांग्रेस के, उन पे भी बाद आरोप लगते हैं। तो देखो, विपक्ष के पास दूसरा कोई शब्द नहीं था। 2 बजट आए हैं, दोनों ही बजटों के अंदर अपार सारी घोषणाएं हुई है, जो काम नहीं सपने में नहीं सोचे थे वो हो रहे हैं। अरे इनके पास दूसरा पॉइंट नहीं था तो ये ले लिया और ऊपर चढ़ गए। आसन पे सिंहासन है, वो हम सबके लिए बहुत ही अतिशोभनीय है, हम उसकी प्रशंसा करते हैं, उसका आदर सत्कार करते हैं, उसके ऊपर चढ़ना ये अच्छा थोड़ा ही लगता है। और जिसमें भी राजस्थान की कांग्रेस पार्टी का खुद अध्यक्ष वहां तक पहुंचना, बिल्कुल इनके ऊपर खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर की हरकत नहीं करनी चाहिए। दादी कोई शब्द गलत नहीं है, दादी तो दादी माँ होती है, अच्छा किया है उन्होंने कहा है तो इनको स्वीकार करना चाहिए, हमारी दादी है, कहना ही चाहिए, क्यों नहीं कहा। दादी अपन किसको बोलते हैं? दादी तो उसको कहते हैं जो बुजुर्ग महिला होती है, और दादी एक सम्मानजनक शब्द है। ये तो नहीं कहा कोई गलत वर्ड तो नहीं कहा, दादी तो कहा ना, दादी तो सबकी दादी है। यार कांग्रेस वालों को विशेष करना चाहिए, हमारी दादी है, कहना भी चाहिए। दादी उन्होंने कहा है तो गलत तो नहीं कहा ना, नजरिया आपने दिख दिया, शब्द में ही नजरिया अच्छा है ना। दादी कहना, कोई भी बच्चे घूमते थे तो कोई एजेड औरत वो चलती थी तो माँ कहते थे कि नहीं कहते थे, दादी कहते कि नहीं कहते थे? ये तो दादी सब कोई गलत है क्या? कोई गलत नहीं। शहर के नीचे कारोबार होता तो हम यहाँ सेंटर नहीं खोलते नशा मुक्ति का, हमने सेंटर खोला है। पहले शहर था, फिर हमने सेंटर खोल दिया और उसकी नकल करके इन्होंने कल रैली बताई। ये उनको पता नहीं है, आज बच्चे उसके अंदर जा करके नशा मुक्त हो रहे हैं, नशा छोड़ रहे हैं। ये तो इनको पहले करना चाहिए, पहले केंद्र बना देते। यहाँ का रैली की क्या जरूरत थी? पहले ही कर देना चाहिए ना, पहले ये घोषणा कर देते। इनके पास 5 साल राज था तो इन्होंने अच्छा बजट होटलों में दिया और होटलों में रहे। ये सोचा सरकार चली जाएगी तो हमारे जैसलमेर में रहे, तो उनको पता नहीं पड़ा
कि जब पूरी राजस्थान की सरकार जब 15-20 दिन यहाँ रही है तो उनको दिखता नहीं था, तो उस टाइम तो रैली करते, नशा मुक्ति का कोई केंद्र बनवाते, तो कुछ नहीं बनाया। ये भी नहीं सोचा कि जैसलमेर इतना कंजेस्टेड हो रहा है, इसके लिए पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, इसके लिए आने जाने का रास्ता नहीं है। आज हम दावे के साथ कह सकते हैं, चाहे बाड़मेर से एरोड्रम जाओ आपको सीधी रोड मिलेगी, चाहे आप रामगढ़ रोड जोधपुर रोड से जाओ आपको सीधी रोड मिलेगी। और ये भी नहीं, वर्तमान बजट जो दूसरा बजट है उसमें रिंग रोड पूरी ली है और साथ में हमने अंडरग्राउंड उसके पार्किंग लिए हैं। ये बहुत बड़ा काम है जैसलमेर के लिए, इस शहर के लिए, और हेरिटेज सिटी बनाने के लिए। अच्छी अच्छी बिल्डिंगों के अंदर अच्छी रोशनी हो, रात को हमारे टूरिस्ट आए वो अच्छे से वॉकिंग करे, इससे अच्छा क्या काम हो सकता है। लेकिन सबसे ओरण के लिए कोई बजट में घोषणा नहीं है। ओरण जितने जैसलमेर में छूटे हुए हैं इनको ओरण का दर्जा प्राप्त नहीं है, और वहाँ पे बड़े पैमाने पर जो है सोलर और विंड्स को अलॉटमेंट हो रहे हैं। तो ये ओरण भूमि को बचाने के लिए बजट में किसी प्रकार की घोषणा नहीं है। आपने भी किसी प्रकार के प्रपोजल भेजे नहीं भेजे? नहीं, इसका मतलब आपने सुना नहीं। मेरे पूर्ववर्ती राज्यपाल के भाषण में ओरण की चर्चा हुई थी, हुई या नहीं हुई? हुई थी। आपने हो सकता है आपके पास समय नहीं होती नहीं, तो हम चाहते हैं हमारी मुंह बोली ओरण। मैं तो बजट की हमारे लोगों ने मेरा सवाल बजट घोषणा वो ये सोचा कि पूर्वज ने इस चीज को बाकायदा अवेयरनेस रखी। आज ही इस बारे में डिस्कस हुआ था, तो मैंने कहा जो हमारी खेजड़ी, जो हमारी जाल, जो हमारी बोर्डी वर्षों पुरानी है, उसको संरक्षित करके उसकी अवेयरनेस कर जाए तो ऑलरेडी न तो पक्षियों की आने की कमी रहेगी और न ही वहाँ लोगों की आने जाने वाला कतार होगा। आएंगे, देखेंगे। इस प्रकार की मनस्पति ओनली फॉर जैसलमेर में विद्यमान है। हम चाहते हैं आने वाले समय में ये होगा। अभी हमारा 1 साल राज को गया है, हम बहुत कुछ लाएंगे, बहुत अच्छा सुंदर जैसलमेर को बनाएंगे। मेरे ओरण के बाद अर्बन प्लांट है, अर्बन है, उसको और अच्छा सुंदर बनाएंगे। हमारा सवाल ओरण को लेकर था, ओरण बचने चाहिए। जी, ओरण बताएंगे, बाकायदा ओरण बचेगी, वृक्षारोपण रहेगा। हम चाहते हैं ओरण आएंगे, रहेगी। ये थे विधायक छोटू सिंह जी जो बता रहे थे कि ओरण बचना चाहिए। हालांकि इन्होंने प्रयास खूब किए लेकिन बजट घोषणा नहीं हुई, लेकिन आने वाले समय में ये लगातार प्रयास करेंगे, ये इनका कहना है। जहां तक जो विधानसभा में गतिरोध उत्पन्न हो रहा है, चल रहा है अभी, इनका ये कहना है कि दादी कोई बुरा शब्द नहीं है, दादी जो एक रेस्पेक्टिव वर्ड है, और उनकी मंशा गलत नहीं थी। जो बीजेपी विधायक ने कमेंट्स किए थे उनकी मंशा गलत नहीं थी। तो इस प्रकार के इस चीज को ऐसे तूल बनाना बहुत गलत है, और कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं है। जब छोटी छोटी बातों को लेकर इस प्रकार के ऐसे आंदोलन और इस तरह सदन की गरिमा को भंग करना, ये सब निंदनीय है। ये छोटू सिंह जी का कहना है। बजट में सरकार ने बेहतरीन काम किया है। जैसलमेर में कई ऐसे प्रोजेक्ट पे पैसा दिया है जो जैसलमेर का फ्यूचर है बहुत ब्राइट है। टूरिज्म की दृष्टि से बहुत बढ़िया आने वाले समय में यहाँ पे बेहतर योजनाएं बनेगी और बेहतर टूरिस्ट आएंगे। विमल भाटिया, जैसलमेर, राजस्थान तक के लिए।